बिजनेस स्टडीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर पार्ट 1। तो अभी तक हमने बिजनेस पढ़ लिया है, बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमने पढ़ ली है, प्रोफेशन क्या है ये हमने पढ़ लिया है, एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। तो बिजनेस हमारा जो है उसमें प्रॉफिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सो लेट वी स्टार्ट। बिजनेस इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बिजनेस का मतलब है कि इंडस्ट्री और कॉमर्स जब दोनों का मिक्सचर बन जाता है तो वो बिजनेस कहलाता है। तो बिजनेस में हम क्या ऐड करेंगे, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या होता है, मैंने बताया था कि जब तक प्रोडक्ट बनता है तब तक इंडस्ट्री, प्रोडक्ट बनने के बाद जब कंज्यूमर तक जाता है वो सारी प्रोसेस किस में आएगी, कॉमर्स में। तो आइए अब हम देखते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारी दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में आपको पता है सारी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की होगी, बनने से रिलेटेड होगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। कॉमर्स में बनने के बाद जब हम कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे उस चीज़ को, दैट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स के फर्दर 2 पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन से, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं, सर्विसेज का लेन देन करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा ट्रेड होता है। और उन सर्विसेज को, उन प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए जिन फैसिलिटीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो क्या कहलाती हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो आइए हम धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? इट मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइक प्रोड्यूसर्स गुड्स, कंज्यूमर्स गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो आइए देखते हैं। इट मीन्स द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है कि जब आप रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक पहुंचते हैं वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोडक्शन कहलाती है। एंड मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ ना कुछ चीज़ बनाना, कुछ सर्विसेज बनाना, कुछ प्रोडक्ट बनाना ऑफ गुड्स। किस चीज़ का, गुड्स का। अब हमारे पास जो इंडस्ट्री है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो कच्चा माल है उसको हम तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं। जब हम तैयार माल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, वहां तक का जो प्रोसेस है वो किस में आता है, इंडस्ट्री में आता है। और इंडस्ट्री के बाद स्टार्ट होता है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में भी बहुत तरीके के गुड्स बनते हैं, जो हम यूज करते हैं वो गुड्स बनते हैं, जिनसे वो बनाए गए हैं गुड्स वो गुड्स बनते हैं। और बहुत सारे ऐसे गुड्स जिनको मिक्स करके अलग अलग गुड्स बनाए जाते हैं, वो सारे गुड्स कहाँ तैयार होते हैं, इंडस्ट्री में तैयार होते हैं। नाउ प्रोड्यूसर्स गुड्स कौन से होते हैं, जिन गुड्स का हम यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल गुड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैपिटल गुड्स के नाम से। तो प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं हमारी मशीनरी। मशीनरी से हम क्या करते हैं, बहुत तरीके के प्रोडक्ट हैं। मान लिया हमें बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट की जो मशीन है उसको भी कौन बनाएगी, इंडस्ट्री बनाएगी। तो जो मशीन है वो कौन सा गुड हो गया, प्रोड्यूसर्स गुड। लेकिन जो बिस्किट है जो कंज्यूमर तक जा रहा है वो कौन सा गुड्स है, कंज्यूमर्स गुड। कंज्यूमर गुड का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट फाइनली हम कंज्यूम कर रहे हैं, फाइनली जो कंज्यूमर के पास जा रहा है, जो यूज किया जा रहा है, वो हमारा कंज्यूमर गुड्स होता है। अब आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, किसी कंपनी से कोई पार्ट लिया, दूसरी कंपनी से कोई पार्ट लिया, तीसरी से कोई पार्ट लिया, और उन सबको मिलाकर हम क्या करते हैं, एक ऐसा पार्ट बनाते हैं या एक ऐसी मशीन बनाते हैं या एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, अभी हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा कि इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसका मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल से मतलब कच्चे माल से तैयार माल बनाना, बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं। अब हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके की और कितने कितने तरीके की इंडस्ट्रीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। सो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में मतलब कि हमारे पास कितनी तरह की इंडस्ट्री हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी, थर्ड इज टर्शरी और सर्विस। प्राइमरी
वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो हमें प्रोडक्ट देती हैं, किससे? नेचर से। जब हम नेचर से प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारी कौन सी इंडस्ट्री हो गई? प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी कौन सी होती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी से जो गुड्स बने हैं उनका यूज करके दोबारा कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो वो हमारी कौन सी हो गई? सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई। टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री कौन सी हो गई? टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री को हम कह सकते हैं कि जो भी हमें सर्विसेज देती है, जो हमारी हेल्प करती है, हमारे काम को आसान बनाती है, तो इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है या फिर टर्सरी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। तो इन सबको हेल्प करने वाली कौन है? टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। तो जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है वो कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की। कौन कौन सी? जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल नेचर और नेचुरल चीज़ों से मिलेगा। कैसे? एनिमल हस्बेंड्री, हम क्या कर सकते हैं? पशुपालन कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, हम क्या कर सकते हैं? मुर्गी पालन कर सकते हैं। थर्ड वन इज प्लांटेशन, हम क्या कर सकते हैं? पौधा रोपण या पौधे लगा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से हमें क्या मिलेगा? हमें मिल्क मिल सकता है, हमें घी मिल सकता है, हमें दही लस्सी मिल सकती है एंड बीफ भी मिल सकता है, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन से हमें क्या मिल सकता है? हमें चिकन मिल सकता है एंड एग भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन, जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, जितने भी हम वेजिटेबल्स खाते हैं, वो ज़्यादातर हमारी किससे मिलती है? प्लांटेशन से। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधे लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं। दूसरा, वो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं जो कि किसको हेल्प करेगी? सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री पे। एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ निकालना किसी चीज़ से, जैसे हवा से, पानी से या फिर ज़मीन से कुछ ना कुछ जब हम निकालते हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में फर्स्ट आता है हमारा माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है खाने। तो जैसे कोयले की खान है, तो कोयले की खान से हम क्या करते हैं? कोयला निकालते हैं। सेकेंड वन इज क्वायरिंग। क्वायरिंग का मतलब होता है धरती से बालू रेत निकालना, ठीक है। थर्ड वन इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है? हम जमीन में कुछ बोते हैं और वो जमीन हमें क्या देती है? कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट देती है। तो इसका मतलब हुआ कि हम किसी ना किसी चीज़ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। तो हमारा प्राइमरी यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्राइमरी में हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी वो होता है जो हम नेचर से प्रोडक्ट बनाते हैं और बाद में उसको क्या करते हैं? सेकेंडरी को दे देते हैं। तो इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक में हमने क्या क्या पढ़ा है? जेनेटिक का मतलब होता है कि जो भी हमारे पशु हैं, जो भी हमारे प्लांटेशन वगैरह से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, वो किसको हेल्प करेंगे? सेकेंडरी को हेल्प करेंगे। एक्सट्रैक्टिव में क्या था कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो कहाँ से मिलेंगे? कुछ हवा, पानी और धरती से, ठीक है। तो इनमें हमने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड प्लांटेशन। इसमें हमने पढ़ा माइनिंग, क्वेरिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंडरी पे। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है कि जो भी प्रोडक्ट हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से बनाया था उसका यूज़ करके हम कोई नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे जो गन्ना है वो किसका पार्ट है? वो एग्रीकल्चर का पार्ट है, जो कि किसका पार्ट था? प्राइमरी का पार्ट था। अब उस गन्ने का यूज़ करके चीनी बनानी है, शुगर बनानी है, तो वो किस में आ जाएगा? सेकेंडरी में आ जाएगा। प्राइमरी ने उसको क्या दिया? गन्ना दिया। सेकेंडरी ने उसको क्या दिया? उसने उसको किस में कन्वर्ट किया? शुगर में कन्वर्ट किया। तो जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसके 2 पार्ट बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि आप रॉ मटेरियल से कुछ फिनिश्ड गुड तैयार कर रहे हो, कुछ ना कुछ बना रहे हो, ठीक है। जैसे कि सीमेंट बनाते हो, टेक्सटाइल बनाते हो, शुगर बनाते हो, तो किसी न किसी रॉ मटेरियल का यूज़ हो रहा है जो कि प्राइमरी से रिलेटेड था, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। जैसे कि हम पुल बनाते हैं, ब्रिज सुना है आपने? ब्रिज बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, जो रोड होती है वो बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो आर्किटेक्चर, वो किस में आता है? वो कंस्ट्रक्टिव में आता है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े
आर्किटेक्चर जो होते हैं वो एक प्लान तैयार करते हैं जिसमें ये बनाया जाता है, जो हमारे जितने भी हमारे आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सारा किसमें आता है, आपका कंस्ट्रक्टिव में आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट वन इज टर्सरी। टर्सरी में क्या है, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। इस पूरे सेक्टर की, प्राइमरी एंड इंडस्ट्री की या फिर पूरी इकोनॉमी की हम कह सकते हैं, हेल्प करने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्विस सेक्टर चाहिए, जिसमें क्या आता है, ट्रांसपोर्ट। तो हम इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में हमने गुड्स बना लिया है, ठीक है। अब वो जो गुड्स बनाया है वो हम अपने पास तो रखेंगे नहीं, क्या करेंगे, बाहर कहीं सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि जब भी हमने कोई गुड्स बनाया है तो उसको कहीं दूसरी जगह पहुंचाना है तो क्या हाथ में लेके जाएंगे, नहीं ना, हाथ में लेके नहीं जाएंगे, उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे। कौन सी दूसरी जगह, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज बैंकिंग। बैंकिंग में क्या है, अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी, होगी, तो हमें कहाँ से पैसा मिलेगा, जो इंडस्ट्री है उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंकिंग से मिलेगा, बैंक उसको पैसा देगा, ठीक है। तो हमारी जो पैसे की समस्या थी वो कहाँ से खत्म हो गई, बैंकिंग से। जो हमारी आने जाने की समस्या थी वो कहाँ से खत्म हो गई, ट्रांसपोर्टेशन से। नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस। इतने बड़े लेवल पे जब आप बिजनेस करोगे तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए, जरूरी नहीं है ना कि हमें प्रॉफिट ही हो हमेशा, तो हमें लॉस भी हो सकता है, हमें बहुत बड़ा रिस्क है। उस रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लिया हम सामान लेकर गाड़ी भेज रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो हो सकता है जो सामान है वो चोरी हो जाए, तो हमें सामान का भी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, साथ में जो व्हीकल है उसका भी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, जो कि हमें किससे बचाता है, रिस्क से बचाता है। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या आता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, कैसे पता चलेगा लोगों को कि आपने ये प्रोडक्ट बनाया है, भाई आपको कैसे पता चलता है कि नया प्रोडक्ट आ रहा है, ऐड देखते हो टीवी में, ऐड से ही पता चलता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी उसको कमर्शियलाइज करने से पहले। नेक्स्ट वन इज वेयर हाउसिंग। अब इतना ज़्यादा हमने प्रोडक्ट बना दिया है तो क्या वो आज ही बिक जाएगा सारा, आज बनाया है आज ही बिक गया या कल तक बिक गया, ऐसा तो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। जब हम उसको स्टोर करते हैं तो उस स्टोर के लिए हमें क्या चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, ठीक है। तो हमने सर्विस इंडस्ट्रीज भी पढ़ ली है, सर्विस इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री एक ही है, तो इसका काम क्या होता है, सबको हेल्प करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी, सेकेंडरी में। सेकेंडरी इंडस्ट्री का फर्दर हमने पार्ट किया था, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आया था, उसमें हमारी 4 तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। तो टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने तरीके की हैं, 1 2 3 4 टाइप्स की हैं आपकी। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट जो है उससे आप कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हो अलग अलग, ठीक है। जैसे कि क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जो है, उससे आप पेट्रोल भी बना रहे हो, ठीक है, और क्या बना रहे हो, डीजल बना रहे हो। तो जो पेट्रोल है उसकी कीमत ज़्यादा है, वो उससे अच्छा प्रोडक्ट है। उससे कम कीमत का जो प्रोडक्ट है वो डीजल है, और इससे भी कम कीमत का जो है वो गैसोलीन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ही प्रोडक्ट से पता नहीं कितने प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसको क्या कहा जाता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्या कहा जाता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है बहुत सारी प्रोसेस होंगी, ठीक है। एक मशीन में डाला, कुछ तैयार हुआ, दूसरी मशीन में डाला, फिर कुछ तैयार हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस में है, फाइनल तक जाते जाते पता नहीं कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि शुगर, जब हम गन्ने से चीनी बनाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसलिए इसको कहा गया है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट पार्ट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री का मतलब है बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक ऐसी चीज़ बनती है जो ज़्यादा यूजफुल है, जैसे सीमेंट, ठीक है। कैसे, जैसे चूना है, पत्थर है, जिप्सम है, कोयला है, इन चारों से मिलकर अगर हम इनको अलग अलग देखें तो इनका इतना मोल नहीं है, इनकी इतनी कीमत नहीं है, लेकिन जब हम इन चारों को बना देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो उससे क्या बनता है, सीमेंट, जो कि बहुत महंगी है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है। तो ये किस में आता है हमारा, सिंथेटिक इंडस्ट्री, जब हम कई सारी चीज़ों से मिलाकर एक चीज़ बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
नेक्स्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग नाम से पता चल रहा है असेंबल करना, जोड़ना, ठीक है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या है, जब हम बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ देते हैं और एक नया कुछ मशीन या कुछ नया पार्ट या कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आपने कार में देखा होगा, कार में स्टीयरिंग है, गियर है, अलग अलग कंपनीज के होते हैं। टायर अलग कंपनी का है, स्टीयरिंग अलग कंपनी का है, गियर्स जो हैं वो अलग कंपनी के हैं, ठीक है। तो उसके जो ग्लासेस हैं वो अलग कंपनी के हैं। उन सबको मिलाकर क्या बनाया गया है, एक कार बनाई गई है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर, CPU अलग कंपनी का है, अलग इंडस्ट्री बना रही है CPU को, एंड जो मॉनिटर है वो अलग कंपनी का है, कीबोर्ड माउस अलग कंपनी के हैं। उनको असेंबल करके, उनको जोड़ करके क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है, ठीक है। आप किसी एक चीज़ को कंप्यूटर नहीं कहते हो, आप उन सारी चीज़ों को जो मिक्सचर में बना है उसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने सारा पढ़ लिया है। हमने स्टार्टिंग में बिजनेस देखा, बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री देखी कि इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है। तो इसमें देखिए मेनली जो इंडस्ट्री था उसके हमने पार्ट जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। जो इसके पार्ट थे उनके जो फर्दर पार्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो आपका आएगा कॉमर्स। तो कॉमर्स को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।